क्योंकि वास्तु के लिए आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। तो आज के डेट में हम देखते हैं वास्तु मतलब लोगों के लिए क्या रह गया है कि अच्छा घर कैसे बनाना है, घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, प्लॉट लेना है तो वास्तु से एक बार कंसल्ट कर लो। लेकिन क्या इससे भी वास्ट है वास्तु या फिर क्या है वास्तु? देखिए, जब ये शास्त्र लिखा गया तो ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए लिखा गया। इट वॉजंट मेंट फॉर नॉर्मल पीपल। बड़े बड़े महल बनते थे, बड़े बड़े राजघरानों में बड़े बड़े राजगुरु होते थे जो ना सिर्फ वास्तु करते थे, वो आपकी कुंडली के हिसाब से इसका विश्लेषण करते थे। आपको किस समय शादी करनी है, किस समय बेबी प्लान करना है, किस समय वॉर पर जाना है, किस समय कौन सी पूजा करनी है, किस समय घर में प्रवेश करना है। एवरीथिंग वाज डिस्टाइन्ड विद अ स्पेसिफिक पर्सन, a specific what do I say, जिसको हम बोलते हैं राजपाट या किंगडम, and it was never meant for normal people. Eventually जब हमारे यहाँ पर टर्क्स आए और ब्रिटिशर्स आए और हमारे देश की संस्कृति दिन दिन होने लग गई, तो ये आम घरों का जाने का एक सिस्टम बन गया कि चलो ये एक रोजगार का सिस्टम बन गया, क्योंकि लोग राजा महाराजाओं को ही करते देखते थे। एंड वी एज ह्यूमन बीइंग आर ऑलवेज एस्पिरेशनल, हम अपने ऊपर देखकर वैसा कुछ अचीव करना चाहते हैं। Hence Vastu came down to normal people and everything. But the science was always meant for rulers. JP Morgan ने कहा कि astrology is not meant for millionaires, it is meant for billionaires. So the whole purpose was कि ये आपके दुख को दूर करने के लिए नहीं, ये आपकी गोल को पूरा करने के लिए है। It is to give you right direction. लेकिन when people take it more as a predictive science, which is not bad, but it is basically a guiding science. अगर आप सेम हैं, आप जो कर रहे हैं सेम है, और आप हर दिन वही कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अलग नहीं हो सकता। आप जो रोज कर रहे हैं उसका रिजल्ट वही तो होगा जो आपको रोज मिल रहा है। सो अगर आप जो चीज रोज सेम कर रहे हो तो आपका फ्यूचर भी प्रिडिक्टेड है। बट इफ यू इवॉल्व, यू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, आप अपना एक्शन हर दिन वेरिएशन ला रहे हो, तो आपका प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है? तो आपके लिए गाइडिंग हो सकता है। इट इज मेजरली अ गाइडिंग साइंस। ये करना चाहिए, आपका स्वभाव ऐसा है, आपको ये करने में अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये करना बेहतर होगा। इट्स गाइडिंग, इट इज नॉट अबाउट कि कल तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई नुकसान हो सकता है, इस डायरेक्शन में नुकसान जा सकता है और इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। सो द होल पर्पस इज गाइडिंग साइंस। सिमिलरली वास्तु इज नॉट समथिंग कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ही होना चाहिए, या इस डायरेक्शन में टॉयलेट ही होना चाहिए, इस डायरेक्शन में बेडरूम ही होना चाहिए। जब ये साइंस लिखी गई, जमीन ऐसे थी, किसी ने नहीं सोचा था कि एक के ऊपर एक अपार्टमेंट होंगे, एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें 1 से 2 अपार्टमेंट होंगे, एक ब्लॉक के अंदर सारे नॉर्थ ईस्ट में किचन होगा। तब वास्तु कहा जाता है। बिल्कुल, एक के ऊपर आप एक रह रहे हैं और आपके नीचे वाले को वो प्रॉब्लम नहीं है और आपको वो प्रॉब्लम है, तो उसका भी तो वही वास्तु है। इट इज समथिंग दैट रन्स विथ योर ओन हॉरोस्कोप। जब आपकी जिंदगी की दशा बदलती है, दशा इज एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट की दशा आती है, जब आपकी दशा बदलती है तो आपकी दिशा काम करना शुरू हो जाती है। सो इट इज स्पेसिफिक। फिर एक घर में भी 4 लोग रहते हैं, हो सकता है हस्बैंड बहुत टेंशन में हो, कोई लोन में हो, और वाइफ मजे से किटी पार्टी कर रही है, बहनों को घर बुला रही है, एंजॉय कर रही है। एक ही बेडरूम, एक ही बाथरूम, वही घर, तब वास्तु क्या करता है? सो इट इज समथिंग व्हिच गेट्स एक्टिवेटेड एज पर आपका हॉरोस्कोप। इट इज नॉट जेनेरिक, इट कैन नॉट बी जेनेरिक। लुक एट द वे वी आर लिविंग टुडे। एक आप घर में रहते हैं, उसमें आपकी जॉइंट फैमिली है, आपका हक सिर्फ इस कमरे पे है, तो सिर्फ इस कमरे का वास्तु हम करेंगे, क्योंकि जो आपका नेट यूजेबल एरिया है, जिस एरिया पर आप चेंजेस कर सकते हैं, जिस एरिया से आपका दिमाग जुड़ा हुआ है, वही एरिया आपके लिए काम कर रहा है। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। आपका घर आपकी जीवन का, आपके ब्रेन का एक्सटेंशन है। आप 50 बेडरूम्स देखते हो, 10 तरीके के बिस्तर देखते हो, एक सिलेक्ट करते हो, 40 ड्रेसिंग टेबल देखते हो, एक सिलेक्ट करते हो, 200 शोपीस देखते हो, एक खरीद कर लाते हो। कई बार ट्रैवल करते हो, कोई चीज अच्छी लगती है, खरीद कर लाते हो और उस कॉर्नर के बारे में सोच कर लाते हो। तो आपका घर तो हर समय आपके दिमाग में अलाइव है। तो जब हमें आपके दिमाग के अंदर चेंजेस करने होते हैं, तो हम आपके घर के अंदर चेंजेस कर देते हैं, और जब हम आपके घर के अंदर चेंजेस कर देते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। सो इट इज वेरी स्पेसिफिक, इट इज नॉट जेनेरिक। पर हाँ, जेनेरिक करने पर भी हमको रिजल्ट मिलते हैं, वैसे ही जैसे बुखार में पैरासिटामोल खाने पर रिजल्ट मिलते हैं। कई बार बुखार उतर जाता है, कई बार नहीं भी उतरता। फिर जब नहीं उतरता तो आपको स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि देखो, ब्लड टेस्ट लो, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, क्योंकि मैंने तो 2 दिन क्रोसिन या पैरासिटामोल खाई, बुखार नहीं होता। सो जेनेरिक टिप्स डू वर्क, दे श्योरली वर्क,
अगर हल्का बुखार है और वही है जो जेनेरिक प्रॉब्लम है, लेकिन when there is a specific problem then you need to go to a specific doctor. Okay.